तो गुजरात के चुनावी समर में अब फेज 2 बचा हुआ है और सर 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी एक और रोड शो करने जा रहे हैं। आज फिर अहमदाबाद में जनसैलाब उमड़ेगा। कल प्रधानमंत्री ने 50 किलोमीटर का रोड शो किया और आज 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होना है। यानी कि सिर्फ 2 दिन में प्रधानमंत्री ने 21 सीटों का समीकरण बदल दिया है। मोदी के इस एग्रेसिव कैंपेन से गुजरात का खेल कितना बदल गया, चुनाव कितना बदल गया, सियासत कितनी बदल गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। हर गली से निकले, हर मोहल्ले से गुजरे, न कोई चौक छूटा, न कोई चौराहा। अपने घर में, अपने इलाके में यह है मोदी का जलवा। सोचिए, मोदी के चुनाव प्रचार का स्केल यह है, लेवल यह है, विरोधियों से तो कोई टक्कर ही नहीं है। सर्वे में मोदी ही क्यों आते हैं? मोदी ही सरकार क्यों बनाते हैं? वोटिंग वाले दिन वोटर मोदी के नाम पर ही मोहर क्यों लगाता है? जवाब आपके सामने है। मोदी पब्लिक के दिल में बसते हैं। विरोधी लाख कोशिश करके भी मोदी का दिमाग डिकोड नहीं कर पाते। नरेंद्र मोदी दिखेंगे और यहाँ देखिए लोगों का उत्साह देखिए, किस तरह से उनके स्वागत के लिए फूल बरसा रहे हैं लोग यहाँ पर। और यहाँ देखिए नरोड़ा में शायद पहले कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा होगा। देखिए प्रधानमंत्री खुली जीप में लोगों की तरफ हाथ वेव करते हुए, और यहाँ आप देखिए फूल बरसा रहे हैं लोग उन पे, और प्रधानमंत्री यहाँ पे अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से अब वो आगे बढ़ेंगे। आप देखिए किस तरह से फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव के प्रचार पर इसका क्या असर पड़ेगा, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये रोड शो। तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ चुके हैं और वो आपको नजर भी आ रहे होंगे। सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसे ही वो यहाँ से गुजर रहे हैं सौरभ, आप ये जयकारे सुन सकते हैं, आप ये शोर सुन सकते हैं, और इस शोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ पर क्या प्रभाव डालेंगे, और उनका ये रोड शो क्यों ऐतिहासिक रोड शो कहा जा रहा है। गुरुवार को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। मोदी 16 विधानसभा क्षेत्रों से भी गुजरे और राउंड 2 की 93 सीटों को भी सीधा टारगेट किया। ये मोदी स्टाइल ऑफ इलेक्शन है। आज पूरा हिंदुस्तान क्या है, मोदीमय हो गया है। और ये गुजरात जो रथ यात्रा निकली थी, जो रथ यात्रा के अंदर जो स्वयंभू पब्लिक का जो वो उमटा था, वैसा माहौल है आज। इसमें 100% चुनाव नतीजों पर असर पड़ेगा। यहाँ पे जो भी अहमदाबाद की पूरी सीटें हैं उसमें ज्यादातर सीटें बीजेपी को मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। ज्यादा सीटें आएगी, आपका नाम निशान मिट जाएगा। 145 के ऊपर सीट आएगी, 100% लिख लो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज जो गुजरात का माहौल है, जिस लोग वोटिंग करके आए हैं, जो माँ बहन खेडूत, उन सब ने रिव्यू दिया है। दो काम पे हमने वोट दिया है। एक विकास, इस बार का रिव्यू सही है। इस बार भाजपा ज्यादा सीट लेके ही आएगी। गुजरात की जनता को कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, सिर्फ मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। इसमें गुजरात के दूसरे फेज का काउंटडाउन भी है, पहले फेज का रण भी है और रावण वाले डायलॉग भी। इसीलिए तो गुजरात के ग्रैंड फिनाले से पहले प्रधानमंत्री का मेगा शो देखकर, मोदी के लिए सड़कों पर उतरे लोगों की भीड़ को देखकर सारे मोदी विरोधी बुरी तरह सन्न हैं। डर का आलम तो यह था
कि मोदी का रोड शो शुरू होने से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 50 किलोमीटर वाला टेप ऑन कर चुके थे। अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर हर असेंबली में 2-2 मीटिंग क्यों ले रहे? गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में और दूसरे सिटी में भी आप गली गली घूम रहे हैं। आज उनका रोड शो है। क्या है? रोड शो। कितना किलोमीटर घूम रहे? 50 किलोमीटर। एक प्राइम मिनिस्टर वोटों के लिए अगर 50 किलोमीटर की रैली अहमदाबाद में कर सकते हैं तो उनकी हालत कैसी हो गई है? उनकी हालत पतली हो गई है। लेकिन यहां तो गली से लेकर अहमदाबाद तक वो फिरते ही रहते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। विरोधी पूछ रहे हैं मोदी गुजरात के इतने राउंड क्यों लगा रहे हैं, बार बार जनता जनार्दन के बीच क्यों जा रहे हैं, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो क्यों निकाल रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्यों घूम रहे हैं। यही तो मोदी का चुनावी मैनेजमेंट है। इसमें एक्शन भी है, जबरदस्त रिएक्शन भी है और पब्लिक से मोदी का सॉलिड कनेक्शन भी है। प्रधानमंत्री यहाँ से गुजर चुके हैं, उसके बाद भी आप इस उत्साह से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो कितने ललायत हैं और किस तरीके से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। देख लिया पीएम? देख लीजिए, ये इस तरीके का उत्साह है। चुनाव इस वक्त है, ये कितना आसान है बीजेपी के लिए और कितना मुश्किल है। बीजेपी को कोई मुश्किल नहीं है। बीजेपी ये आएगी। बीजेपी की 135 सीट आएगी। 135 से बढ़कर आएगी, पर 135 से कम नहीं आएगी। तो मोदी जी के नाम पर हो रहा है चुनाव के विकास पर? दोनों चीज पे, विकास और मोदी दोनों। हाँ, विकास जी और मोदी जी दोनों के साथ। इतना जरूरी था मोदी जी का ये रोड शो करना आपके बीच में? वो तो नहीं करते तो भी भाजपा जीतने वाला था मैडम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? क्या विकास हुआ? 370 टॉप, राम मंदिर बना, मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात के राउंड 2 में कुल 93 सीटें हैं, 882 कैंडिडेट्स हैं, 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। मोदी एक एक वोटर तक खुद पहुंच रहे हैं। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी मोदी गुजरात का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे सेलेक्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, पब्लिक को बिना लाग लपेट के क्लियर मैसेज दे रहे हैं। राउंड 1 में बम्पर वोटिंग हुई है। अब मोदी का पूरा फोकस राउंड 2 पर है। कांग्रेस बोल रही है कांग्रेस का काम बोलता है। वो नहीं बोलता, वो कभी बोलते भी नहीं, उनका काम भी नहीं बोलता है, वो ना बोल पाएंगे। इस बार तो वो खत्म है, खत्म मतलब खत्म। अपना सब कुछ समेटे और जाए जहाँ जाना है। देखिए, ये आप सोचिए कि ये जो पूरी सड़क है, ये सबसे व्यस्ततम सड़क है और इस सड़क पर भी आप देखिए कैसे भीड़ को मैनेज करना है। आपको सिर्फ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ से होकर गुजरना है। दूसरा फेज उन इलाकों में है, उन सीटों पर है जहां मोदी ही यत्र तत्र सर्वत्र है। ये मोदी की स्ट्रॉन्ग पिच है। राउंड 2 की 93 सीटों पर मोदी 93% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट चाहते हैं और इस पिच पर कोई भी विरोधी टिक न पाए, इसका इंतजाम मोदी ने 50 किलोमीटर लंबे रोड शो के जरिए कर दिया है। मोदी तुम आगे रहो, हम आपके पीछे हैं, उसको हम हारने नहीं देंगे। वो हमारा संकल्प है, हम जी जान लगा देंगे लेकिन मोदी को हारने नहीं देंगे। फुल सपोर्ट है हमारा। वर्ल्ड बेस्ट पीएम मोदी। मोदी सर, आई लाइक यू। इसमें लिखा हुआ है आई लव यू मोदी। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों है कि लोग सड़कों पर उतरते हैं और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आई लव यू मोदी। दूसरे हिस्से को अगर आप देखें तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हिंदू हृदय सम्राट मोदी, नाम नरेंद्र मोदी, सीएम 13 साल, पीएम 7 साल, हालांकि 7 साल से ज्यादा हो गए, दिन 7305 दिन। इसके अलावा नीचे की जो 3 चीजें हैं वो बहुत खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने, छुट्टी
जीरो, यानी कि एक कर्मशील प्रधानमंत्री, कर्मशील मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अपनी जो छवि बनाई, उसके चलते जनता उन्हें कहती है कि आई लव यू मोदी। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि घोटाले जीरो, यानी कि इतने सालों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद एक भी आरोप उनके ऊपर चिपका नहीं। कोई जनता कभी ये मानने को तैयार नहीं कि जो आरोप विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं पीएम मोदी वैसा कर सकते हैं। और तीसरी चीज आप देखें कि एक आरोप जो लिखा गया है वो आरोप है देशभक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक ही आरोप है इन लोगों की नजर में, वो आरोप क्या है? देशभक्ति। दूसरे फेज में मोदी जो स्ट्राइक रेट चाहते हैं, पहले उसका कैलकुलेशन समझिए, फिर आगे की बात करेंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 93 में से 51 सीटें जीती थी, यानी तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 55%। 2 साल बाद 19 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात की सारी 26 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। गुजरात की इन 26 लोकसभा सीटों की 182 सीटों में से 173 पर बीजेपी आगे थी और तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% को पार कर गया था। यानी गुजरात के राउंड 2 में 19 वाला स्ट्राइक रेट अचीव करने के लिए बीजेपी को 93 में से 83 सीटें जीतनी होंगी। मोदी के 50 किलोमीटर लंबे मेगा रोड शो का प्लान इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया और सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर इस प्लान को खुद मोदी ने एग्जीक्यूट किया। पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको देख सकते हैं कि दोनों हाथों को जोड़े हुए पीएम मोदी लगातार आसपास जो लोग मौजूद हैं उनका स्वागत करते हुए वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक सरदार पटेल के स्टैचू के सामने जिस गाड़ी से वो चल रहे हैं वो गाड़ी अभी यहाँ पे रुक गई है और वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे अभी उतर रहे हैं और उतरने के साथ सीधे सामने जाएंगे। मोदी 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 भारत माता की जय। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सड़क के इस तरफ, सड़क के उस तरफ, घर की छतों पर, दुकानों पर इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि गुजरात में मोदी नहीं कोई और आ रहा है। वी वॉन्ट ऑलवेज मोदी, बार बार मोदी, बार बार मोदी, घर घर मोदी, बार बार मोदी। पूरी दुनिया में नाम कमायो रे के मोदी आयो रे, के मोदी आयो रे, के मोदी आयो रे, के मोदी आयो रे। विकास पुरुष नरेंद्र मोदी वन एंड ओनली, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी आएंगे। मोदी जी की वजह से फिर से गुजरात में सरकार बनने जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जैसा कोई नहीं है। मोदी जी वन एंड ओनली मोदी जी। मोदी साहब वापस जीतेंगे, गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार वापस बनेगी बनेगी बनेगी। 150 सीटें आएगी। मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, विकास के नाम पर। मोदी विकास और मोदी का सब गुजरात की जनता है, मोदी जी को बहुत चाहती है। मोदी विकास, मोदी है तो विकास है। मोदी विश्व गुरु बनने जा रहा है। विरोधी आरोप लगाते हैं कि मोदी जहां भी जाते हैं सिर्फ माहौल बनाते हैं, मगर मोदी के रोड शो की ये तस्वीर देखिए, सड़क के दोनों तरफ तिल रखने की जगह भी नहीं थी। मोदी के काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस थी, मोदी के काफिले को साइड किया गया, एसपीजी के जवानों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पब्लिक ऐसा व्यवहार देखती है तभी तो मोदी को सपोर्ट करती है। यहाँ पर सुना जा सकता है देखो देखो कौन आया, देखो देखो शेर आया के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ चुके हैं। ठीक आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कोशिश ये होती है कि वो जहां कहीं पर भी हैं वहां पर वो तमाम लोगों से आई कांटेक्ट करें, उनका अभिवादन स्वीकार करें। लोगों से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए ये गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जैसे ही पीएम ने मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाकर अभिवादन किया है, वैसे ही यहाँ से शोर ने बता दिया है कि आपका अभिवादन हम तक पहुँच गया है, आपका प्यार हम तक पहुँच गया है। देखिए दूर से लोग खड़े हुए हैं
और फूलों की बरसात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये फूल पहुंच भी नहीं रहे हैं, उसके बावजूद लोग फूलों की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।